भैया देशराज, ये देशराज भैया और उनके भतीजे दोनों लोगों की तरफ से 101 रुपया इनाम आया है। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। पहचान आया है छल करल को और मारो कर कायल बाजमाते कोई जोगिया को गिरफ्तार पाँचों को करवाऊंगी मैं तो जागी इन्हीं को किया अभी करिया को बुला करके तुम लोगों को सुनी चलवा। हाँ अरे गुरु भाई बिटियावा उठी है, आप उठो। महारानी हम पर शक है ना? हाँ हाँ कि हम भविया हैं। जिया सुनो हमारी बात को। कहो भविया कहो क्यों गई अगली और बिटियावा तुम्हारी बनाए है गया छोटे जागी को चक्कर और हंसिया रही बात सुनकर मेरी बेटी को लाया जाए मेरे पास। पूछ लीजिएगा अपनी बेटी से। अब तुम्हारी बेटी होशो हवास में है, पूछो इससे। मैं जो पूछना चाहती हूँ वो सच सच बताना बेटी। अरे बताते बताते
सुता प्राण प्यार जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और ये निर्दोष है माँ तब पाँचों भिखारी ये निर्दोष है माँ तब पाँचों भिखारी लगाती हमारी जो देना है सो दो इन जोगियों को जो देना है सो माँ तो जोगियों को लगा हेलो आगे हमारे चाचा दुर्गा भगत सिंह आप चौरी के रहने वाले हैं। बाबा जी के चरणों में 1001 रुपए का दान आया हुआ है और 50 रुपया इनाम इस पार्टी के लिए आया हुआ है। बाबा जी सदैव भैया का भंडार भरा रखे। धन्यवाद है। जो देना है सोमा दो जोगियों को जो देना है सोमा दो जोगियों को लगा आसाए है नगरी तुम्हारी। अरे गुरुदेव मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती क्षमा की जाए। यकीन हुआ कि नहीं? हाँ, लेकिन गुरुदेव हम मोहबिया हैं कि संत हैं। आपकी बेटी ने अपने मुख से क्या कहा? जी आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। अच्छा तो अब अपनी बेटी को अपने पास रखें और हम लोग लेकिन चलते गुरुदेव हैं। अरे नहीं 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 देखो मैं सुन करके बहुत प्रसन्न हुई। मैं अपने गले का नाम रखा है, तुम्हें इनाम दे। बेटी मैं अपने गले का नाम रखा है, अपने हाथों से ये दान दो। और सुनिए जा करके हाथ दे करके भोजन बनाइए, नहीं सबको भोजन कराइए। ठीक है माँ, ठीक है। मैं चल करके आराम करता हूँ। ठीक है माँ, आप आराम करो। आइए मुनिराज, आइए मैं आप लोगों को भोजन कराती हूँ।
हम सभी संत ऐसा वैसा भोजन नहीं करते हैं। अगर आपको भोजन कराना ही है तो किसी कुंवारी कन्या के गोबर से पहले लिपाइए उस जगह पर, उसके बाद भोजन बनवाइए। अरे बेवकूफ, कुंवारी कन्या का गोबर नहीं, वो बछिया, वही जो छोटी बछिया होती है का गोबर हो, उसको हम कन्या ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ ठीक है गुरु भाई, आओ। राजकुमारी, कहाँ जा रहे क्या हैं? बदतमीजी कर रही है आप मेरे साथ? कहाँ अरे जा आप रहे एक हैं? साथ और संत इस तरह की बदतमीजी आपको शोभा नहीं देता है। क्यों रोक लिया मुझे? और गुरु भाई के साथ मुझे क्यों नहीं जाने दिया मुझे? क्या? अरे मेरे गुरु भाइयों के साथ मुझे क्यों नहीं जाने दिया? जब मैं इजाजत दूंगी तभी आप जा सकते हैं। क्यों? आखिर मुझसे कोई काम है आपका? क्यों रोका मुझे आपने? जानने का कारण मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अरे मैं एक संत हूँ, एक जोगी हूँ, और आप मुझे जानती हैं। सुना मेरी बात को। तो तुमको देखा था उरई में माहिर के घर, तुमको देखा था उरई। तो तुमको देखा था उरई में माहिर के घर, जानती हूँ महोबा नगर धाम है। आला के भैया हो और दूल्हा के छैया हो, मुझको मालूम है उदल तेरा नाम है। आला के भैया हो अरे दूल्हा के छैया हो, मुझको मालूम है उदल तेरा नाम है। तुमको जानती हूँ। राजकुमारी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक संत को उदल बता रही हो, और लगता है इस जवानी के जोश में अपने होश खो रही हो तुम। और सुनो, आपकी इस जवानी के जोश में आपको सब उदल ही नजर आते हैं। सुना मेरी बात, तो ये काम के बाद से हो रही तुम कली, और इश्क में चूर चढ़ती जवानी तेरी, और हम है योगी बताती है वो दल किसे हो राजकुमारी, और हम है योगी बताती है वो दल किसे, और बंद कर अब जुबा सुनी कहानी तेरी, हम है योगी। पागल हो गई आप? अरे एक संत को उदल बता रही है, ये तेरी कहानी मैं सुनने वाला नहीं हूँ। ए हमार जान, तो दिल किया जख्म तेरे और नजर से मेरा दिल किया जख्म तेरे।
और तू ही खूबरू बस लगा सीने से और जाम भर कर मिला और बस यही आरज़ू बस यही आज बोल ब्रह्मचारी धुंधी ये जोगी है हम जो हमें इस तरह भोग का रोग हो और जाए जब तब तपस्या और मिले खाक में और खंडती हमारा सकल जोग हो। तुम यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? राजकुमारी, आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर हम संतों का इस तरह भोग का रोग हो तो हमारी परसों की तपस्या और हमारा जब तक सारा पाखंड और सारा हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक संत से इस तरह की बातें आपको करते शोभा नहीं देती। आप साधु हो। क्यों? आप तपस्या भंग हो। आपको कोई शक है हम पर? और हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा नाम बिजमा है, ये महोबा है, यहाँ आने वालों के पैरों के निशान। राजकुमारी, मुझे मालूम है कि आप यहाँ की राजकुमारी हैं, इस माड़ों की राजकुमारी हैं, लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हम एक संत हैं और संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। इसलिए ये मोहब्बत और ये इश्क बाजी की बातें किसी और से जाकर करिएगा। हम तुम्हारे इस फंदे में आने वाले नहीं हैं बेचारा। ऐसे कैसे जाओगे? यहाँ आने वालों के पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वालों के नहीं मिलते। क्या कर लोगी? क्योंकि ये मारो। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या कर लोगी? सुनो मेरी बात को। हाँ बोलो। मेरे मन के पूरे मनोरथ करो, मेरे मन खोपड़ी बाप की और तेरे जैसे टगी वैसे ही तेरी खोपड़ी में टगवाऊंगी। करादार करियो आज ला तो बुला मत करादार करियो। ऊपर पछाड़ू अभी ये द्वारी कल्याण अभी और रब तुरारी हद में प्याह बिन सेज पर पग। तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया? प्रधान जी इचौरी हमारे पास फोन किया, 2 बीघा हमको पानी लगाना भाई। अगर साले का काट कर अगर इसी बात के साथ मैंने डाल दिया
दोबारा भी राम उधर आ गई। बोला साला करिया को, बोला साला करिया को, तो साले को टुकड़े टुकड़े करके सिर्फ मारो की सरजमी पर नहीं डाला तो मैं भी किसी छात्री का फीसर नहीं। आ गए ना अपनी औकात पर। अभी तो बता रहे थे हम बाल ब्रह्मचारी हैं, और अगर इस तरह की बात आपसे हम करेंगे तो हमारी तपस्या राजकुमारी कलिंगा का नाम अगर मेरे सामने कोई भी लेता है तो मेरे बदन में आग लग जाती है, क्योंकि कलिंगा को तो मैं ऐसी बात दूंगा, आज से बात दूंगा कि हरामजादा जन्म लेने से 1000 बार सोचेगा। लेकिन तुम जिस काम से आए हो तुम्हारा काम अधूरा ही रह जाएगा। क्यों नहीं पूरा होगा? क्योंकि जब तक तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा काम अधूरा ही रह जाएगा। आखिर क्या करना होगा मुझे? कौन सी बात तुम्हारी माननी होगी? सबसे पहले हमें अपने दिल से लगाइए, सबसे पहले अपने दिल से मुझे लगाइए। पागल तो नहीं हो गई? फिर उसके बाद में जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यानी कि इस लड़के का कहने का मतलब है अगर मैंने इसकी बात मान ली तो जो मैं कहूंगा ये मेरे कहने के मुताबिक करेगी, और अगर माड़ो का सारा भेद हमें मिल जाए तो माड़ो फतेह करने में हमें दरंग नहीं लगेगा। ठीक है, इस लड़की की बात मान लेना ही उदयराज तेरी भलाई है और उसी में तेरी कामयाबी हो सकती है। राजकुमारी बिजमान, बाल ब्रह्मचारी जी आपने सोचा क्या है? सोच लिया मैंने। बिजमान, अगर मानो कि मैंने तुमसे शादी करने का वचन तुम्हें दे दिया, लेकिन एक मेरी शर्त है, उसके बदले में मुझे एक चीज चाहिए। वो कौन सी? वो है तुम्हारे इस माड़ोगढ़ का नक्शा। ये सब बात में करना, सबसे पहले इसको उतारो और नहीं तो इसका अपमान होगा। अरे लेकिन बिजमान, अगर मैंने इसे उतार दिया तो तुम्हारे माड़ो में हमें सब पहचान जाएंगे, इसलिए जिस रूप में हूं मैं वैसे इसी रूप में रहने दो। मैं बताऊंगी ना। और आप पहचान गई तो कोई बात नहीं, और आपकी इच्छा यही है कि अगर मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। इसको पहले उतारो, इसको पहले उतारो। क्या मेरे रहते हुए यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता? आप तो कहते हैं हम बहुत बड़े बाल ब्रह्मचारी हैं। देखो विजयमा, आपने मुझे पहचान लिया तो अब आपसे क्या छुपाना। एक बार अपने सीने से मुझे लगाओ। बिजवा, जब हमने तुम्हें जीवन साथी बनाने का आपको वचन नहीं दे दिया तब आपको दूर रहने की कोई जरूरत आकर मेरे सीने से लग जाओ। अरे ए हमार जान, और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमें कभी भूल नहीं जाना। और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म दोबारा
भिजवा क्या है? देखो समय बहुत कम है और मेरे गुरु भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए अब जल्दी से मुझे वो माड़ो को नक्शा दो। और रही हमारी तुम्हारी शादी की बात, तो जिस दिन मैं माड़ो फतेह कर लूंगा उस दिन आपका डोला अपने साथ लेकर हम अपने महोबा चलेंगे। तुम्हें माड़ो का नक्शा चाहिए? हाँ ए हमार जान, यानी तुम मुझे यहाँ अकेली छोड़कर मोहब्बत जाओगे? तुझे छोड़कर मैं चला जाऊं अकेला? ये होगा नहीं। अरे मैंने कहा जिस दिन माड़ो फतेह कर लूंगा उस दिन सबसे पहले मैं तेरे पास आऊंगा। ये लीजिए, अभी माड़ो का नक्शा देती हूँ। ये रहा माड़ो का नक्शा। भिजवा ये बताओ, इधर आओ, ये जो नगर के बाहर कच्ची कोठरी बनी है इसमें क्या रखा जाता है? इसमें गोला बारूद रखे जाते हैं। यानी माड़ो का जितना गोला बारूद इसी कच्ची कोठरी में रखा जाता है। सबसे पहले हमें इसे उड़ाना होगा। और ये बताओ, ये जो रात दरबार में लंबी सी मोछ और लंबा सा जवान बैठा है, बड़ी बड़ी मोछ और सर पर ताज, ये कौन है?